इसकी तरफ से ये मेल आया है, जो जानकारी मिल रही है गौतम गंभीर को आतंकी धमकी मिली है। मेल कल रात 9:32 का है, जिसके जरिए ये धमकी दी गई है। कहा गया है जान से मारने की धमकी आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से दी गई है। कल रात ये मेल आया है। गौतम गंभीर के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। बीजेपी सांसद हैं गौतम गंभीर, क्रिकेटर भी रह चुके हैं। परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। आईएसआईएस कश्मीर नाम के एक डोमेन से ये मेल आया है और इस मेल में ये लिखा हुआ है जान से मारने की धमकी का जिक्र उन्हें और उनके परिवार को ये चेतावनी दी गई है। डीसीपी सेंट्रल की तरफ से ये जानकारी मिल रही है कि मामले की जांच की जा रही है। इसको लेकर एक लिखित शिकायत भी दी गई है और ये जो ईमेल आया गौतम गंभीर को वो हम आपको दिखा रहे हैं। वी आर गोइंग टू किल यू एंड योर फैमिली। ये ईमेल रात 9:32 पर ये मेल आया है। परिवार समेत जान से मारने की धमकी दी गई है। ये ईमेल एक रैंडम ईमेल आईएसआईएस कश्मीर नाम के एक ईमेल अकाउंट से पहुंचा है गौतम गंभीर के ईमेल आईडी पर, जिसके बाद अब सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ईमेल से धमकी मिली और एक शिकायत भी दे दी गई है उनकी तरफ से। हमारे सहयोगी हिमांशु तिवारी सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं गौतम गंभीर के घर के बाहर से। हिमांशु, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद कर दी गई और डिटेल्स बताइए किस तरह से ये ईमेल आया और अब क्या शिकायत कर दी गई है गौतम गंभीर की तरफ से भी और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की गई, क्या कुछ पूरी जानकारी? देखिए, अभी तक की जानकारी के मुताबिक गौतम गंभीर को देर रात लगभग 9:32 पर थ्रेट आया था और उसके बाद में उनके ऑफिस की तरफ से सेंट्रल डीसीपी को पत्र लिखा गया और इन्फॉर्म किया गया कि इस तरीके से एक मेल आया है, जान से मारने की धमकी दी जा रही है उनको और उनके परिवार को। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने क्या किया है, दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। हथियार के साथ में यहाँ पर जो पुलिसकर्मी हैं वो तैनात हैं। उसके अलावा जो तमाम आप देख सकते हैं कि इस तरफ घर के सामने की तरफ जो है पीसीआर वैन है वो यहाँ मौजूद है। दिल्ली पुलिस के कई आला अधिकारी और पदाधिकारी जो है वो धीरे धीरे आना है यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। हालांकि ये जो थ्रेट है इस पर बहुत ज़्यादा पुलिस ने सिर्फ एक बयान जारी किया है। उन्होंने कहा है कि हमें जानकारी मिली और उस जानकारी के मुताबिक हमने सुरक्षा बढ़ा दी गई है और इसके लिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे मैटर को कर दिया गया है। साइबर सेल को बता दिया गया है कहाँ से वो मेल आया था, मेल करने वाला कौन था, कहाँ की IP एड्रेस था, कहाँ से किया गया है। जम्मू ISIS कश्मीर की तरफ से यदि ईमेल किया गया तो क्या भारत के अंदर से किया गया है या भारत के बाहर से किया गया है, ये तमाम जानकारी जो है वो धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दी गई है। वो इन्वेस्टिगेशन में आएगी। लेकिन उसके पहले जिस तरीके के इंतजामात किए जाने चाहिए आवास पर, उस तरीके के इंतजामात कर दिए गए हैं। और फिलहाल जो हमें जानकारी मिली कि गौतम गंभीर के दफ्तर की तरफ से अभी कोई इस तरीके की प्रतिक्रिया नहीं आई है कि वो और भी ज़्यादा कुछ सिक्योरिटी चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, या किसी प्रकार का कोई बयान नहीं आया है। हालांकि जो हमें जानकारी मिली उसके मुताबिक उनकी तरफ से अभी कोई बयान वो देंगे भी नहीं। लेकिन फिलहाल जो जिस तरीके से थ्रेट आया था, थ्रेट के बाद में प्राथमिक जानकारी पुलिस को देनी थी वो दे दी गई। उसके बाद में पुलिस को जो कार्रवाई करनी चाहिए वो पुलिस ने कर दी है। अब आगे इन्वेस्टिगेशन में पता चल पाएगा कि आखिर ये आया है तो आया कहाँ से है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि ये आया क्यों है, क्योंकि लगातार पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के लिए कभी कभी गौतम गंभीर बोल देते हैं। चूँकि पाकिस्तान के साथ में भारत के वैसे भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे हैं, आतंकवाद, ड्रग्स, टिफिन बम, ये तमाम सारी चीज़ें पंजाब और जम्मू कश्मीर के रास्ते भारत में भेजी जा रही हैं। तो हो सकता है कि किसी बयान के चलते इस तरीके का थ्रेट उन्हें दिया गया हो। तो अब देखने वाली बात है कि थ्रेट आया कहां से, किसने दिया। आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा कि गौतम गंभीर ने शिकायत दी है, शिकायत पर पुलिस कार्रवाई कर रही है। जिस तरह से मेल आया है उसको लेकर गौतम गंभीर की तरफ से शिकायत दी गई है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा है, उन्होंने कहा कि इस हिसाब से अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, यानी कि सुरक्षा व्यवस्था और पुख्ता की जाएगी। शिकायत दी जा चुकी है गौतम गंभीर की तरफ से। हिमांशु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हिमांशु, शिकायत दी जा चुकी है और साफ तौर पे अब इस मामले में सुरक्षा और बढ़ाई जाएगी और जो तमाम चीजें आप कह भी रहे थे कि आईपीओ ट्रेस करने की कोशिश की जाएगी कि कहां पर ये आईपी एड्रेस कहां का है और कहां से ये मेल आए, तमाम चीजें हैं जिस पर अब गहनता से जांच होगी। हिमांशु। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, दिल्ली पुलिस की तरफ से जिस तरीके से इन्फॉर्म किया गया, उसके बाद में चूंकि
पूर्व क्रिकेटर हैं, बहुत बड़े क्रिकेटर रहे हैं, क्रिकेट की दुनिया में बहुत बड़ा नाम रहा। उसके बाद में दिल्ली, ईस्ट दिल्ली के, पूर्वी दिल्ली के सांसद भी हैं। तो दोनों ही दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती कि यदि उनको थ्रेट मिलता है तो उसकी जानकारी, उसकी जांच तत्काल प्रभाव से स्टार्ट की जानी चाहिए। और उन्होंने जैसे ही पुलिस को जानकारी दी, पुलिस ने सेंट्रल दिल्ली की जो डीसीपी हैं उन्होंने साइबर सेल को इन्फॉर्म कर दिया। साइबर सेल अपना काम कर रहा है। उसके अलावा आवास पर सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए थी, वो बढ़ा दी गई है। उसके अलावा जहां जहां उनके दफ्तर हैं, उनके ये देखिए कुछ अधिकारी हैं पुलिस के, शायद वो अभी इसी इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में अभी अंदर जा रहे हैं और अंदर जाकर वो पूछताछ करेंगे कि कैसा थ्रेट था, क्या आया। उसके अलावा और कोई कॉल्स तो नहीं आ रहे हैं या कोई मैसेजेस तो नहीं आ रहे हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ों पर इन्वेस्टिगेशन होगा और उसके बाद पता चल पाएगा कि क्या वाकई में आईएसआईएस कश्मीर की तरफ से उन्हें थ्रेट दिया गया है या फिर कोई किसी ने शरारत की है या फिर मामला कुछ और है, देश के अंदर से आया है, देश के बाहर से आया कहाँ से है। तो ये सारी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। चूँकि कल रात की घटना है, कल रात को थ्रेट दिया गया था, उसके बाद में जानकारी दे दी गई है बिल्कुल हिमांशु, तो फिलाल मामले में अब जांच